उसका फर्स्ट पार्ट, अ टेंजेंट टू अ सर्कल, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट, एक टेंजेंट सर्कल को टच करती है इन डैश पॉइंट्स, एक टेंजेंट देखो एक पॉइंट टच करती है सिर्फ, हाँ क्या ना, लिख दो 1 पॉइंट, सही बात है ना बेटा, किसी को अगर तकलीफ है तो बोल देना समझ में नहीं आया। एक टेंजेंट एक सर्कल को इंटरसेक्ट टच करती है कितने पॉइंट पे, सेकेंड, a line intersecting a circle, a line intersecting a circle in 2 points is called secant, फटाफट लिख दो। A circle can have dash parallel tangent at most। देखो अब ये थोड़ा टेक्निकल चीज है, सुनो, एग्जाम में जब भी कोई चीज थोड़ी टेक्निकल आती है तो आपको ना हमेशा हेल्प लीजिए डायग्राम को, आपको बनानी है पैरेलल टेंजेंट, तो ये सर्कल ये बना दी टेंजेंट, अब एक ऐसी लाइन बनाओ जो टेंजेंट भी हो और पैरेलल भी हो इसके, एक तो ये नहीं, ये टेंजेंट भी है और पैरेलल भी है इसके, पैरेलल मतलब अगर ऐसे है आगे ना, और कोई पॉसिबल है क्या, सोचो, अगर आप यहां बनाओगे तो फिर इसको टच करेगी, अरे हाँ के ना, एक सर्कल में मैक्सिमम 2 टेंजेंट होती है पैरेलल, बात समझ में आई कि नहीं आई, अरे हाँ के ना, आप तीसरी बनाने जाओगे तो क्या होगा, वो कहीं ना कहीं आपस में क्या कर जाएगी, टच कर जाएगी, बात समझ में आई कि नहीं आई। तो एक सर्कल में कितनी टेंजेंट पैरेलल होती है, 2, कितनी होती है पैरेलल, अच्छा अब ये सेम क्वेश्चन का सीकेंड पे आए तो सोचो, क्यों सोचो, ये सर्कल ये एक सीकेंड, ये पैरेलल दूसरी सीकेंड, तीसरी, चौथी, देखो सीकेंड तो सर्कल सर्कल टच करती 2 पॉइंट टच करती है, तो सीकेंड तो बहुत सारी बन सकती है पैरेलल, पर टेंजेंट में मजबूरी क्या है कि एक ही पॉइंट होता है, अरे हाँ के ना, तो एक यहाँ और एक यहाँ पे, 2 ही पैरेलल पॉसिबल है, अरे हाँ के ना, तो टेंजेंट की मजबूरी है इसलिए यहाँ पर केवल 2 पॉसिबल है, सीकेंड में तो बहुत सारी पॉसिबल है, अरे हाँ के ना, अरे बोलो दोस्तों, पक्का, ठीक है, इनफाइनाइट, तो सीकेंड का है तो इनफाइनाइट, पर टेंजेंट का है क्वेश्चन आया तो क्या लिखना है, 2, क्या लिखना है 2। Okay, the common point of a tangent and the circle, ओए देखो बेटा सुनो, ये सर्कल और ये टेंजेंट, ये पॉइंट दोनों में कॉमन है, तो क्या बोलते हैं इसे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, सही बात है। क्वेश्चन नंबर 3, अ टेंजेंट पी क्यू, तो ध्यान सुनना, अ टेंजेंट पी क्यू एट द पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5, एक सर्कल बनाओ और रेडियस 5 ध्यान रखना है, टेंजेंट पॉइंट पे बनानी है, मीट द लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट द पॉइंट क्यू, ठीक है, सच दैट ओ क्यू इज 12, फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू, यहाँ फोटो नहीं दिया हुआ, देखो कैसे फोटो कैसे बनेगा, एक सर्कल, क्या बोला है देखो, टेंजेंट पी क्यू
एट द पॉइंट P, मतलब जहां पॉइंट टच कर रहा है वो पॉइंट कौन सा है? P। बात समझ में आ गई? आगे ना, तो ये टेंजेंट एट द पॉइंट P, और ये क्या बोल देंगे इसको? Q। टेंजेंट पी क्यू एट द पॉइंट P। बात समझ में आई? ठीक है। ऑफ द रेडियस 5 मीट अ लाइन थ्रू द सेंटर, ये सेंटर O। अब बोला कि टेंजेंट जो है वो सेंटर की लाइन को मिल रहा है क्यू पे, सेंटर से क्यू पे एक लाइन। अरे आगे ना देखो, पढ़ो। मीट द लाइन थ्रू द सेंटर, सेंटर से एक लाइन आ रही है, कहां मिल रहा है? क्यू पे। कहां मिल रहा है? क्यू पे। सो दैट ओ क्यू इज 12। बेटा ओ क्यू कितना है? ओ क्यू कितना है? 12, राइट। फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू, पी क्यू निकालना है बेटा। ये कितना होगा बताओ? ये 12 है, ये कितना होगा? तो कोई दिक्कत नहीं सर, हम ज्वाइन करेंगे इसको। ये क्या बेटा? रेडियस। अरे क्या है? तो क्वेश्चन में लिखा है रेडियस कितना है, पढ़ो। रेडियस 5 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो ये रेडियस। अब ये कोई आम रेडियस नहीं है, ये वो रेडियस है जो टेंजेंट को टच करती है, और रेडियस जो टेंजेंट को टच करे, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एंगल कितना बनता है? 90। थ्योरम है 10.1। अरे हाँ के ना, वो रेडियस देखो, वो रेडियस जो टेंजेंट को टच करे वो कितने एंगल बनाती है? 90। कितना बनाती है? थ्योरम नंबर 10.1 है। अरे आगे ना, तो अब देखो बेटा, ये क्या बन गया? राइट एंगल ट्राइंगल लिखा है, ट्राइंगल पी क्यू ओ। 90 सामने क्या होता है? एच। ठीक है, फिर इसको क्या बोल देंगे अपन? पी। तो ये क्या बन जाएगा? बी। तो किसी भी ट्रायंगल में आपको दो मालूम हो, तीसरा निकालना हो, क्या लगाते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगाते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच कितना है? 12 का स्क्वायर। पी कितना? चलो बेटा, पाइथागोरस में अपन पी और बी किसी भी ले सकते हैं, है ना, अपनी मर्जी होती है। तो मैं पी को ले रहा हूँ 5 को, और ये मेरा बी हो गया पी क्यू। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, प्लस क्या बनेगा? डन। ये कितना हो गया? 9। सही है। और तीन में से ये एक और ये एक, सही बात है। ये पी क्यू का स्क्वायर, तो स्क्वायर क्या बनेगा? अंडर रूट। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 नहीं करना, वो फालतू ऐसे ड्रॉ करो, है ना, वो अपने एग्जाम में नहीं आता। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 समझ में आ गया? डन। बेटा उस दिन चैप्टर 10 के जब मैंने इंट्रो दिया, कौन कौन नहीं आया था? एक मैं क्विक शॉर्ट इंट्रो दे रहा हूँ क्योंकि ज्यादा कुछ पढ़ाया नहीं। देखो, सर्कल में एक पॉइंट पे जो टच करे लाइन, उसे क्या बोलते हैं? टेंजेंट। अगर सर्कल को टच करे दो पॉइंट पे लाइन, तो बोलते हैं सीकेंट। क्या बोलते हैं? दो पॉइंट टच करे, एक पॉइंट टच करे टेंजेंट। फिर एक जो इंपॉर्टेंट बताई वो ये थी, सेंटर से अगर हम टच कराए टेंजेंट को तो वो एक रेडियस बनेगी, है ना। ये रेडियस विद टेंजेंट हमेशा 90 एंगल बनेगी। क्या बनाएगी? 90 एंगल। बस ये जाना है, तो आगे मुझको समझ में। ठीक है, तो क्या बोलते हैं बता, सुनो। रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, क्या बोलते हैं इसे? क्या बनाती है? 90 डिग्री। तो रेडियस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज परपेंडिकुलर। क्या होता है? परपेंडिकुलर। बात समझ में आ गई? डन। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट थ्योरम 10.2। ओके, अब सब सुनो बेटा, कल सबके थ्योरम 10.1 का टेस्ट है, मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी थी। अच्छे से याद करके आ जाना, जो उसका बुक में प्रूफ दिया है वही आपको याद करना अच्छे से। इट्स लाइक √3 आपको, आई थिंक आपके आज रूट का भी एग्जाम टेस्ट था, कौन पढ़ के आया है? सबको याद है रूट का प्रूफ? √3 इरेशनल,
कल काम करेंगे, कल दोनों के टेस्ट साथ में लेंगे, भूलना नहीं है। जिसने नहीं पढ़े दिख के आ जाना, रूट 3 का प्रूफ भूलना नहीं है, प्रूफ एग्जाम में आता है बेटा। अब तो हाँ रूट 7 लिख देना है, अभी उसका भाई बहन ही तो है बेटा। अगर रूट 7 बोलोगे, रूट 5 बोलो, सब एक ही तो है ना, उसे नंबर चेंज करना है, बाकी सब तर्क तो सेम ही लिखना है आपको। फाइन बेटा, अब एक वर्ड आएगा हमारे यहाँ पे, लेंथ ऑफ टेंजेंट। क्या आएगा? मुझे एक बात बताओ सब बच्चे, टेंजेंट की लेंथ पॉसिबल है क्या? क्यों? वो तो लाइन है, और लाइन क्या होती है? इनफाइनाइट। फिर भी हमारे बुक में वर्ड आता है लेंथ ऑफ टेंजेंट। सही बात है। तो ये क्या कंसेप्ट है? और ये बच्चे अब सुनो, है ना, वो सब रात की बात है, तुझे आता है अच्छी। अब ध्यान सुनना, देखो, अगर मैं आपसे अलग अलग क्वेश्चन पूछता हूँ, टेंजेंट के अगर मैं अंदर एक पॉइंट ले लूं, इस पॉइंट से मैं टेंजेंट के ऊपर, सर्कल के ऊपर कितनी टेंजेंट बना सकता हूं? इस पॉइंट से ऐसी टेंजेंट बनाओ जो इस पॉइंट से जाती है। सर्कल के अंदर एक पॉइंट है, ऐसी टेंजेंट बनाओ जो इस पॉइंट पी से होके जाती है। अब जब मैं आंसर बताऊं तो जिनको ये बात समझ में नहीं आ रही, वो समझ सोचना कि उन्होंने क्या नहीं सोचा, कैसे नहीं सोचा। अच्छा, किसको आंसर मालूम है? हैंड रेज करो। ऐसी टेंजेंट बनाओ जो इस पॉइंट पी से होते हुए जाती है। सर बोल, पॉसिबल ही नहीं है, कैसे बनेगी यार? तुम अगर यहां से टेंजेंट लेके जब कोई, भाई टेंजेंट क्या होता है? एक लाइन। अब तुम अगर यहां से एक लाइन ड्रॉ करोगे बेटा, तो वो तो सर्कल को दो पार्ट में टच कर जाएगी। अरे हाँ के ना, कैसे बनाओ? तो इसका मतलब क्या हुआ? सर्कल के अंदर वाले पॉइंट से सर्कल के ऊपर कोई टेंजेंट बन सकती नहीं। अरे हाँ के ना, सही बात है। अरे हाँ के ना। अब जिसको ये आंसर नहीं समझ में आया था, अब कैसे सोचना मालूम पड़ गया। देखो, हर चीज आपको मैं बता नहीं पाऊंगा, एग्जाम में थोड़ा बहुत इनोवेशन लाना पड़ेगा, कभी कोई क्वेश्चन आ जाए तो। ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब मैं ऐसा पूछूं, सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है, अब बताओ कितनी टेंजेंट इस पॉइंट से पास हो सकती है? एक ही पॉइंट, एक ही पास होती है भाई, एक पॉइंट है तो एक टेंजेंट सर्कल के ऊपर। अरे हाँ के ना, बोलो। तो सर्कल के अंदर से नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। ऑन द सर्कल है तो पॉइंट कितने सारे टेंजेंट? एक, एक पॉइंट है तो एक टेंजेंट। अब इसी क्वेश्चन को करते हैं पॉइंट बाहर लेते हैं, एक सर्कल, अब हम पॉइंट बाहर लेते हैं। अब मैं कितनी लाइन ड्रॉ कर सकता हूं जो इस पॉइंट पी से भी जाए और टेंजेंट भी? अब पॉइंट बाहर आ गया, ऐसी कितनी लाइन पॉसिबल है जो पी से भी जाती है और टेंजेंट भी है? दोनों है, इसमें दोनों शक्तियां हैं। दो, कि सिर्फ दो, कि तीन? सब में अंतर है ना, दो या सिर्फ दो, या एक भी नहीं, ओनली वन कि ओनली टू कि ओनली थ्री के इनफाइनाइट के जीरो? थोड़ा दिमाग लगाओ यार। तो अब सुनो बेटा, सर्कल के बाहर अगर आपने कोई पॉइंट बनाया है तो ऐसी दो टेंजेंट बनेगी, ओनली टू, सर्कल के बाहर वाले पॉइंट्स। एक ऐसे, एक पॉइंट,
और एक यहां से। इसके अलावा थर्ड मैं रफ ड्रॉ कर, जो टेढ़ा मेढ़ा है वो इग्नोर मारना। सर्कल के बाहर अगर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट से सर्कल पे केवल 2 टेंजेंट बन सकती है। तीसरी बनाने जाओगे तो वो सीकेंड बन जाएगी, फिर वो 2 पॉइंट बचते हैं। ये ध्यान रखना है, बात समझ में आई? सर्कल के बाहर से पॉइंट से सर्कल के ऊपर 2 टेंजेंट बनती है। कितनी बनती है? 2, ओनली एंड ओनली 2। समझ गए? हाँ के ना? अब हमारे बुक में जो वर्ड यूज किया है लेंथ, टेंजेंट की लेंथ तो होती ही पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि लाइन है। अब लाइन तो बेटा इनफाइनाइट, सही है? तो किस चीज को हम लेंथ बोलेंगे अब से? अरे हाँ के ना, किस चीज को लेंथ बोलेंगे? सुनो, टेंजेंट ये सर्कल वाला पॉइंट और ये जो बाहर पॉइंट दिया टेंजेंट के ऊपर, यहां से यहां तक को हम अब से क्या बोलेंगे? लेंथ। क्या बोलेंगे? लेंथ ऑफ टेंजेंट। ये तो फिक्स ही है ना, सर्कल के ऊपर से ये बाहर जो पॉइंट आपको दिया होगा क्वेश्चन में, ये तो एक फिक्स पार्ट है। अरे हाँ क्या ना, ये तो हम मेजर कर ही सकते हैं स्केल की हेल्प से। अरे ये छोड़ नो। तो जब भी आपको बोलेंगे कि फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट, इसका मतलब है आपको ये वाली लेंथ निकालनी है। कौन सी निकालनी है? ये वाली लेंथ। बात समझ में आएगी नहीं? अरे हाँ क्या ना, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है। लेंथ ऑफ टेंजेंट का मतलब ये नहीं है कि पूरे टेंजेंट की लेंथ, वो तो पॉसिबल ही नहीं है कुछ ही। आगे ना, क्यों? वो लाइन है, लाइन तो फिर इनफाइनाइट होती है। हम जो वर्ड लेंथ यूज करते हैं वो किसके लिए यूज कर रहे हैं? सर्कल के ऊपर जो पॉइंट है, सर्कल के बाहर जो पॉइंट है वो तो फिक्स है, उसके बीच का डिस्टेंस। बात समझ में? यहां से लेके यहाँ, ये तो फिक्स ही हो गया ना फिर तो। इसके लेके ना माप लेंगे अपन। बात समझ में आएगी नहीं आई? तो इसको अपन अब से लेंथ बोलेंगे। इतना क्लियर? ठीक। अब जो थ्योरम है ना, थ्योरम पढ़ने वाले हैं, वो थ्योरम इसी कंसेप्ट पे, लेंथ ऑफ टेंजेंट का जो कंसेप्ट है वो थ्योरम इसी के लिए बनी। और वो थ्योरम 10.2 क्या बोलती है वो समझाता हूं। ठीक है, देखो। सो वर्ड आ रहा है लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब सुनो बेटा, थ्योरम ऐसी है कि सर्कल के ऊपर बाहर वाले पॉइंट से कितनी टेंजेंट है? 2। तो अब से मैं फुल ड्रॉ नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इतना पार्ट ड्रॉ करूंगा। ठीक है ना? एक ये और एक ये। ठीक है। अब जो बुक में नाम दिए मैं नाम भी वही यूज करूंगा, ताकि आप जब थ्योरम को याद करें तो आपको दिक्कत ना हो। थ्योरम 10.2। अब ये थ्योरम ये बोलती है कि सर्कल के ऊपर बाहर वाले पॉइंट से 2 टेंजेंट बनती है, तो कितनी लेंथ होगी? 2 लेंथ होगी, एक पी क्यू और एक पी आर। थ्योरम ये बोलती है कि जो ये टेंजेंट की लेंथ होती है ये दोनों सेम होती है। पी क्यू विल बी इक्वल टू पी आर, द लेंथ ऑफ टेंजेंट आर इक्वल। पी क्यू और पी आर हमेशा एक ही पॉइंट से बनने वाले दोनों टेंजेंट की लेंथ कैसी होगी? इक्वल। एक ही पॉइंट से बनने वाले 2 टेंजेंट और दोनों की लेंथ कैसी होती है? इक्वल। मतलब अगर ये 10 तो ये भी 10, ये 20 तो ये भी 20। अरे हाँ के ना, और हमें यही प्रूव करना है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे हाँ के ना, अरे हाँ के ना। तो थ्योरम की प्रूफ एग्जाम में आते हैं। प्रूफ कैसे लिखते हैं मैं बता रहा हूं। गिवन पहले क्या आता है? क्या दिया हुआ है? तो पी क्यू और पी आर क्या है? टेंजेंट। क्या है? अरे क्या है? नाउ टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें? कि उनकी लेंथ कैसी है आपस में? तो पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, ये प्रूव करना है। अब से आप ध्यान रखना कि लेंथ, टेंजेंट लेंथ कैसी होती है आपस में? इक्वल। और ये प्रूव करना है। ठीक है, कैसे प्रूव करेंगे? सॉल्यूशन। सबसे पहले आप ये डायग्राम एग्जाम डायग्राम बना दोगे, ये 2 ड्रॉ कर लोगे, ये फिर इसको ज्वाइन करना सेंटर से, फिर इसको ज्वाइन करना सेंटर से, फिर लास्ट में ये ज्वाइन करना। कर दिया?
अब मुझे बताओ, ये टेंजेंट, ये रेडियस, वो रेडियस जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर टच करेगा क्या एंगल बनाती है? 90, 10.1। ये भी रेडियस, ये टेंजेंट, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितना एंगल बना? 90। तो ये भी कितना 90 और ये भी कितना है 90। थ्योरम 10.1। तो पहले से इन्होंने ये दोनों 90 ड्रॉ कर देना, 90 बना दिए। अरे यहाँ के ना बेटा ऑनलाइन वाले समझ रहे हैं? फाइन। अब देखो बेटा, अब सुनो ध्यान से। अब हमें क्या प्रूव करना है पता है? हमें ये प्रूव करना है कि पी क्यू और पी आर इक्वल है। हम इसमें यूज करेंगे कंसेप्ट कॉन्ग्रुएंसी का। किसका? अब देखो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इन ट्रायंगल पी क्यू ओ और ट्रायंगल पी आर ओ, पी क्यू ओ ये ट्रायंगल दिखा और पी आर ओ ये ट्रायंगल दिखा, हम इन दोनों ट्रायंगल को दिखाएंगे कॉन्ग्रुएंट। क्या दिखाएंगे? ठीक है। और उसको कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए हम यूज करने वाले हैं RHS। क्या यूज करने वाले हैं? अब देखो बेटा, बहुत से बच्चों को शायद ये बात वो भूल गए होंगे, 9th वाला पार्ट नहीं याद है, कोई बात नहीं, मैं भी समझा रहा हूँ, ठीक है। बस वो समझ में आ जाए कैसे लिखना, वो भी इजी वाला पार्ट है, बस वो याद करना बैठा बैठा। RHS का मतलब समझ लो। R का मतलब होता है राइट एंगल 90 डिग्री, H का मतलब होता है हाइपोटेनियस, और S का मतलब होता है कोई भी बची हुई एक साइड, या तो P या फिर B। और यहाँ के ना देखो, ये 90 डिग्री R, 90 के सामने क्या होता है H, और बची हुई एक साइड ये और ये, इसमें से ये तो प्रूव करनी है, तो कौन सी रह गई? ये वाली, ये मेरी बन जाएगी साइड। अब मुझे बता बेटा, ओ क्यू भी क्या है? रेडियस। ओ आर भी क्या है? रेडियस। और सर्कल की रेडियस हमेशा कैसी होती है? इक्वल। तो मतलब ओ क्यू और ओ आर तो इक्वल ही है, पहले से इक्वल है, रेडियस है। अरे हाँ के ना, बात समझ में आई? अब कैसे लिखोगे इसको? देखो, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R 90 डिग्री, ये हो गया R राइट एंगल, राइट एंगल आ गया, R आ गया। फिर H, PO इज इक्वल टू, देखो ये जो PO है ये ऊपर भी आता है, ये जो PO है ये नीचे वाला भी पार्ट है, जैसे ये दीवार जो है ये दोनों का पार्ट है, आगे ना ऐसे PO दोनों का पार्ट है, और जो दोनों में होता है क्या बोलते हैं? कॉमन। क्या बोलते हैं? ये कॉमन हो गया, और ये क्या बन गया 90 के सामने? H। क्या बन गया? H। अब बचा हुआ एक S, तो वो कौन बन जाएगा मेरा? O Q इज इक्वल टू O R, रेडियस है, इक्वल है। क्या है वो? रेडियस। क्या लिखोगे? O Q इज इक्वल टू O R, क्यों? रेडियस। ये हो गया H। बात समझ में आ गई? अरे हाँ के ना, तो फिर लिखोगे कौन सा रूल लगा? बाय RHS रूल, ट्रायंगल, ठीक है, PQO is congruent to triangle PRO। आगे congruent, अरे बोलो, याद करो, 9th में बहुत बार लिखा होगा CPCT, CPCT आया था ना। देखो अब कैसे पहचानते, सुनो बेटा, देखो ये आपको मन में बोलना है। अब क्या प्रूव करना है? PQ इज इक्वल टू PR, वो प्रूव करना है, तो तुरंत लिख देना PQ इज इक्वल टू PR। कारण क्या हो जाएगा? CP। ये बात समझ में आ गई? अरे यहाँ के ना, और देखो बेटा पी क्यू, देखो फर्स्ट सेकंड, यहाँ कौन है फर्स्ट सेकंड? पी आर, मैच करके मैच करने चाहिए। अरे यहाँ के ना, अरे बोलो राइट और रॉन्ग? तो ये हो गया आपका प्रूफ, इस थ्योरम का प्रूफ इतना। पर रुक जाओ, इस थ्योरम की हेल्प से कुछ ऐसे और नए आंसर है जो ऑटोमेटिकली इसकी हेल्प से प्रूव हो जाते, और उस पे सेक्शन ए के जो न्यूमेरिकल्स है वो जरूर बने। देखो इस थ्योरम में हमने प्रूव क्या किया कि दोनों टेंजेंट लेंथ कैसी होती है आपस में? इक्वल। वो तो मुझे समझ में आ गया, पर इसके अलावा दो बातें और समझ में आती। आपको 9th में एक बात याद होगी, जब भी दो एंगल इक्वल होते थे तो हम क्या बोलते थे? उसको बाइसेक्ट बोलते थे ना। दो टुकड़े दोनों इक्वल क्या बोलते थे? बोलते थे ना, कि नहीं बोलते थे? नहीं याद है समझो, जब भी कभी भी किसी एंगल के दो टुकड़े हो जाते हैं और दोनों एंगल कैसे हो, दोनों कैसे हो? इक्वल। जैसे कि मैं हूं, मुझे आपने बिल्कुल काटा बीच में से, मेरे दो टुकड़े इक्वल हो गए, क्या बोलोगे? बाइसेक्ट। क्या बोलोगे? जब भी किसी चीज के दो टुकड़े इक्वल हो क्या बोलते हैं उसे? बाइसेक्ट। बात समझ में आ गई? अरे यहाँ के ना, अब जरा ध्यान से देखो,
मैंने कहा ध्यान से देखो, सब ध्यान को देख रहे हैं, कोई ध्यान कहीं और देख रहा है। अब यहाँ देखो बेटा, देखो आप नोटिस करो, ये जो पूरा बड़ा, ये जो एंगल है बड़ा वाला, इसके दो टुकड़े हैं, एक ये और एक ये, हाँ के ना। अब मुझे बात बताओ, ये वाला टुकड़ा इस ट्रायंगल में आता है, ये वाला टुकड़ा इस ट्रायंगल में आता है, राइट है। और हम 9 से जानते हैं कि जब दो ट्रायंगल होते हैं कॉन्ग्रुएंट, तो एंगल कैसे हो जाते हैं आपस में, इक्वल। कैसे हो जाते हैं, इक्वल। अरे हाँ के ना। तो सुनो, ये तो थ्योरम का प्रूफ हो गया, इसके अलावा ये एक्स्ट्रा प्रूफ है। कैसा है, इसका एक्स्ट्रा प्रूफ, इस थ्योरम से होने वाले एक्स्ट्रा प्रूफ जो आएंगे वो क्या होंगे, कि ये एंगल और ये एंगल कैसा होता है आपस में, इक्वल। इसका नाम क्या है, क्यूपीओ। क्या नाम है, इसका नाम क्या हो जाएगा, आरपीओ। क्या नाम हो जाएगा, ये इक्वल। कारण क्या, सीपी सीटी। अब ध्यान से देखो, ये एंगल देखो, ये पूरा एंगल है, इसके दो टुकड़े, एक ये और एक नीचे वाला। अरे हाँ क्या ना। ओके, अगेन वापस समझो, ये वाला टुकड़ा ऊपर वाले में आता है, ये वाला टुकड़ा नीचे वाले में आता है। अरे हाँ क्या ना। और जब दो टुकड़े है ना, और जब दो ट्रायंगल होते हैं कॉन्ग्रुएंट, तो उनके एंगल कैसे हो जाते हैं, इक्वल। कौन सा रूल, सीपी सीटी। अब इसका नाम क्या है, क्यूओपी इज इक्वल, इसका नाम क्या हो जाएगा, आरओपी सीपी सी। ये दोनों इक्वल आए, इनको मैं दोनों को एक्स बोल रहा हूं, ये दोनों इक्वल है, मैं दोनों को क्या बोल रहा हूं, वाई। क्या बोल रहा हूं, बात समझ में आई कि नहीं आई। अरे हाँ क्या ना। तो समझो, इस थ्योरम से तीन चीज प्रूव होती है। पहला, टेंजेंट की लेंथ इक्वल है ना, टेंजेंट पे, टेंजेंट के देखो, ये जो एंगल है ये टेंजेंट के बीच में बन रहा है, तो जो एंगल टेंजेंट के बीच में बनता है वो कैसा होता है, बाइसेक्ट, दो टुकड़े इक्वल। अरे हाँ के ना। और ये एंगल क्या बन रहा है, सेंटर पे, वो भी कैसा होता है, बाइसेक्ट, दो टुकड़े उसके इक्वल। अरे हाँ के ना। अरे बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई। अरे हाँ के ना, क्लियर है। अरे हाँ के ना। तो ये तीन चीजें प्रूव होती है इस थ्योरम से। एग्जाम में आपको ये लिखना है और फिर साथ में ये भी लिख देना एक्स्ट्रा प्रूफ, ये वाली बात। यहां तक कोई डाउट है तो क्या बेटा, Q इज इक्वल टू आर। हाँ बेटा, यहाँ पे क्या लिखोगे, रीजन, थ्योरम 10.1 क्या लिखोगे, वो रीजन लिखना पड़ेगा बेटा। यहाँ तक इसके अलावा कोई डाउट बेटा, अरे बोलो, पक्का समझ में आया। अरे आगे ना, डन डन। तो हमने क्या सीखा, टेंजेंट की लेंथ इक्वल, टेंजेंट के बीच में बनने वाला एंगल बाइसेक्ट होता है, सेंटर पे बनने वाला एंगल भी क्या होता है, बाइसेक्ट होता है, दो टुकड़े उसके कैसे होते हैं, इक्वल। डन, पक्का। छापो फटाफट इसको। पहले टेक्स्ट बुक में से थ्योरम का स्टेटमेंट लिखो, स्टेटमेंट। बेटा ऑनलाइन वाले समझ गए, क्या सिंगम, क्या एक और लाला, और कुछ है भाई, बेटा ये सही तो है ना, क्यों कर रहा है ऐसे।
मैंने आपको वो सुना था क्या, वो किस्सा बाजू को देश पांडे वाला, 2 तोप के गोले वाला? अरे देखते टाइम क्या हुआ, टाइम क्या हुआ? 6:19। सेक्स का डिस्कस नहीं करना, ठीक है? मोमो डिस्कस कर लेंगे यार, जरूरी है। ये वाला चैप्टर वो जो 6 चैप्टर वो ऐसे ही प्रॉब्लम है। 6 चैप्टर जो है वो 7 जैसे ऐसा ही है, ऐसा ही है। ठीक है बेटा, संडे को लेक्चर है मैथ्स का, है ना? तैयार रहना बेटा, लेक्चर है मैथ्स का, मॉर्निंग में रखेंगे 10 बजे के आसपास, 10 9:30 बजे। बेटा उसके लिए प्लान करना पड़ेगा यार, सब चीजें बांटनी पड़ेगी। इस संडे को प्लानिंग कर लेते हैं और अगले संडे अपन रख सकते हैं। अरे अपन प्लानिंग की नहीं ना बेटा, भूल गए। इस संडे को अभी नहीं करनी बेटा, पढ़ना है नहीं, 2 मिनट में नहीं करनी है बेटा, करेंगे अच्छे से करेंगे। तो अच्छा है बेटा, एग्जाम से पहले बढ़िया पार्टी करके जाएंगे, ये नंदो, है ना बेटा? एक सेकंड पर, तुम्हारा वो अभी वो 2 एग्जाम आ रहा है, वो है क्या, कैंसिल हुआ कुछ? कौन सा? वो 25 मार्क का है। 25 क्या राउंड 2 है, पता नहीं क्या चलता है। नवरात्रि के बाद। हाँ तो अभी तुम्हारा ये चैप्टर आ रहा है सर्कल, उसमें एक सेकेंड, फिर तो कैसे होगा बेटा उनका, फिर तो बाकी है अभी तो बेटा, फिर में टाइम लगता है ना बेटा, पूरी 2 दिन में होगी। हाँ और कब से एग्जाम है? ठीक है बेटा, चलो ये हो गया होगा बेटा, जिसका नहीं है वो ग्रुप से लिखो। तो बातें कर रहा है लीड, बेटा ग्रुप में से लिखो, बातें ही कर रहे हो बस तुम। बेटा तुमको लिखते जाना बेटा, ठीक है? मेरा काम है तुमको बातें करवाते उलझाए रखना बेटा, तुम्हारा काम है लिखते रहना। अरे क्या हुआ, अरे क्यों नहीं आई? अरे क्या हो गया? आपको पता नहीं मौसम में कितनी तबीयत बिगड़ती है।
तू चाहती क्या मैं तो बिगड़े मेरी ए तकलीफ होती है आपको पता है? बेटा मुझे मालूम है तकलीफ कितनी होती है, मैं पढ़ता हूँ। बेटा इसका प्रूफ लिख देना, ठीक है? ओए क्योंकि ओए कल टेस्ट थ्योरम 10.1 रूट वाला, परसों जो टेस्ट होगा, और कल ऐसे सेक्शन में बहुत बच्चे आते नहीं है, तो जो नहीं आते वो मुझे लिख के भेजेंगे, ठीक है? ऐसे सेक्शन में जो आते नहीं बच्चे मुझे वो लिख के भेजेंगे ना, तो बता के जाना कौन कौन दोनों में से किसी एक, ना तो इंग्लिश में आता ना एसएस में आता, कौन है वो? हाँ तुम लिख के भेज देगी, चार तो भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और कोई है? बाकी सब आते ही है, बाकी किसी एक में तो आता ही है ना, ठीक है? तो बाकी तो यहाँ आके लिखेंगे। ओके अब सुनो बेटा, ये जो एमसीक्यू है ये आपको लिखने नहीं है, बस आप समझो कि सॉल्व कैसे करता है एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तब, ठीक है? तो अपने जो थ्योरम्स पढ़ी है उसके बेस पे ये सब। क्वेश्चन नंबर 1 देखो बेटा, इन चैप्टर्स में आना बेटा, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डायग्राम काफी बार दिया नहीं होगा, ठीक है? जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखो, डायग्राम नहीं दिया हुआ है। एक बात ध्यान रखना, या तो डायग्राम चैप्टर नंबर 10 में एमसीक्यू में ज्यादातर यहाँ तो ऐसा बनेगा, देखो ऐसा बनेगा, या फिर डायग्राम ज्यादातर ऐसा बनेगा, ये दोनों एंटी होता है यहाँ के ना, यहाँ तो ज्यादातर डायग्राम ऐसा बनेगा, सिंगल ट्रायंगल वाला या डबल ट्रायंगल वाला, बात समझ में आई? ज्यादातर ये दो, मोस्टली ये दो केस होंगे, ठीक है ना? आप क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो, उसमें डायग्राम जो है वो इस टाइप डायग्राम है, पढ़ो। फ्रॉम अ पॉइंट क्यू, एक पॉइंट क्यू, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल, ओए सर्कल ये है लेंथ ऑफ टेंजेंट, कितना? 24। द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर, देखो क्यू का सेंटर से डिस्टेंस मान लो कि ओ कितना है? 25। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, ये है रेडियस, ये निकालना है। इसको नाम दे दो पी, क्या नाम दे दो इसको? पी। अरे हाँ, क्या ना, क्या लिखा है? फ्रॉम अ पॉइंट क्यू, एक क्यू से बनने वाला टेंजेंट, उसकी लेंथ कितनी दी है? 24। द क्वेश्चन सारे पढ़ते रहो। द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से क्यू का डिस्टेंस कितना? 25। फाइंड द रेडियस, कौन सा रेडियस होता है? ये रेडियस होता है, वो भी ढूंढना है। अब बेटा सुनो, सबको मालूम है रेडियस टेंजेंट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एंगल 90 बनता है, कौन सा बन गया? राइट एंगल ट्रायंगल। इसकी दो साइड मालूम है, तीसरा निकालना है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है? तो 90 के सामने क्या होता है? h, इसको ले लेते हैं p और इसको ले लेते हैं b, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h कितना है? 25, p कितना लिया है? 24, और b कितना है? नहीं मालूम, po मतलब रेडियस, मतलब क्या है हमारा? रेडियस का स्क्वायर 625, ये कितना होता है? 576, और ये r इसको प्लस क्या बनेगा? माइनस 4 और 5 9, ये बचेगा 4 और 0 49 स्क्वायर क्या बनेगा? रूट। तो क्या आया सर? एनी डाउट टिल हियर? पक्का? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्लियर है? अरे कोई डाउट है तो बोलो, पक्का? गारंटी 100%? अरे बोलो ना यार। डन बेटा। 10.11
क्वेश्चन नंबर 2 में जो बेटा फिगर दिया हुआ है तो चिंता की बात नहीं है उसमें। सुनो बेटा क्या लिखा है बेटा, सीधा देखो फिगर दिया हुआ है, आप सीधा वो पढ़ो, पी टी क्यू निकालना है। क्या निकालना है? पी टी क्यू, और ये निकालना है, मान लो कि एक्स है। अब एग्जाम में सुनो, सबसे पहले आप बोलोगे सर ये रेडियस, ये टेंजेंट, कितना एंगल 90, रेडियस टेंजेंट कितना एंगल 90। अब देखो बेटा ये एक बन गया कोऑर्डिनेटर। अब बेटा छोड़ दे उसको, हीरो। ये बन गया कोऑर्डिनेटर, पी टी क्यू ओ दिख रहा है, 1 2 3 4। कोऑर्डिनेटर के 4 एंगल्स, हम कितना होता है 360, कितना होता है? तो क्या करोगे 90 प्लस 110, बेटा एग्जाम शॉर्ट में लिखने का सेक्शन नहीं है ना बेटा, बीच में क्यों करने का। 90 प्लस ये हमारा x जो कि निकालना है, कितना हो जाएगा 360, इनको ऐड करो, ये 180 290 कितना हो जाएगा, प्लस क्या बनेगा 0, कितना आया 70, 0। x कितना है बेटा, x कितना आया, x कितना आया, बात समझ में आई? अरे हाँ के ना, डन। कौन सा बेटा ऑप्शन है इसमें? बी वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा सेम डायग्राम बनेगा क्वेश्चन नंबर 2 जैसा। अब बेटा देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखो, कैसे मालूम पड़े कि डायग्राम ये बनेगा? देखो वहां पे लिखा हुआ है पी ए एंड पी बी, द टेंजेंट पी ए एंड पी बी, दो टेंजेंट, अरे हाँ के ना, तो दो टेंजेंट मतलब ऐसा डायग्राम, अरे हाँ के ना, दो टेंजेंट का डायग्राम बना दिया। अब बोला पी ए और पी बी, तो ये पी ए और पी बी, फिर बोला सेंटर ओ, सेंटर ओ बना दिया। अरे बोलो, तो वहां वर्ड लिखा है इंक्लाइंड एट 80 डिग्री, टेंजेंट, टेंजेंट इंक्लाइन, मतलब टेंजेंट का एंगल कितना दिया हुआ है 80, ये रहा एंगल टेंजेंट का। अरे हाँ के ना, बोलो अब क्या निकालना है, पी ओ ए, ध्यान सुनो, ये पी, ये ओ और ये ए, मतलब ये वाला एंगल। बात समझ में आ गई? अरे बोलो, अब जैसे ही आप ये लाइन ड्रॉ करते हो, ये दोनों कैसा जाते हैं इक्वल, तो अगर ये पूरा 80 तो ये आधा हो गया 40। अरे हाँ के ना, अरे बोलो, हम जानते हैं ना एंगल आधे आधे होते हैं सेंटर। अरे हाँ, अभी पढ़ा थ्योरम में, अभी थ्योरम में नहीं पढ़ा कि दोनों एंगल सेम होते हैं, तो अगर ये पूरा 80 तो ये 40 40, आधा आधा। अरे बोलो यार, अरे बोलो ना, पक्का, गारंटी, कोई दिक्कत? अरे हाँ के ना, ठीक। अब देखो ये निकालना है, ये एक्स हो गया सर, सर सिंपल सी बात, ये वाला 40 है,
ये निकालना है। रेडियस टेंजेंट कितना एंगल बनेगा 90। सर ये ट्रायंगल बना, अरे हाँ के ना, ट्रायंगल के 3 एंगल, एक दूसरा 40 तीसरा 90, सम कितना होता है 180। ट्रायंगल के 3 एंगल सम कितना होता है, ठीक है, x प्लस ये कितना होगा 130 प्लस क्या बनेगा माइनस, सॉरी 50 कितना देगा 50। डन, बेटा फटाफट लिखो, यहाँ शॉर्ट में गए बेटा। अब चाहो तो इसका एक नहीं मतलब एक रेफरेंस बुक में बना दो प्लीज, और बेटा अगर समझ में आ गया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कि बेटा अपन करते रहेंगे न्यूमेरिकल तो समझ में आता रहेगा, ठीक है ना। चलो बेटा अभी संडे को मैथ्स का लेक्चर है, ठीक है, ध्यान रखना इसका, ठीक है, मॉर्निंग में लेक्चर रखेंगे, ठीक है, और इस संडे को प्लानिंग कर लेंगे कि अपने बेटा तुम्हारे छुट्टी होती है 4 सैटरडे को, तुम्हारे किसी देखो मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, अगर भाई खुशी तू छुट्टी पाड़ ले एक दिन पाड़ ले रहे हैं, क्या करेगी स्कूल जाके। चल बेटा कोई नहीं, तो क्या हो अपन कुछ कर सकते हैं एक्स्ट्रा। देखो यार यहाँ तो अपन काम करें, देखो खुशी अगर खुशी मान जाए, सुनो तो सैटरडे को अपन 2 लेक्चर ले ले, सुबह और शाम को, और संडे को लेक्चर ही रखते हैं। ठीक है बेटा, होता अब सब कुछ खुशी पे डिपेंड है। ये 4th है ना सैटरडे, एक मिनट ये सैटरडे 4th है ना। चलो भाई ठीक है कोई बात नहीं, ओए संडे को लेक्चर होगा, चलो तो होमवर्क डिस्कस करते चलो। देखो बेटा होमवर्क का पहला क्वेश्चन उसमें ये दिया हुआ है और ये चेक करना है, ठीक है। पहले क्या करते बेटा, ये मल्टीप्लाई क्या बनेगा, मल्टीप्लाई क्या बनेगा, अब ये कॉट है कि कॉस है बेटा, कॉट कॉट सॉरी कॉट है, ये कॉस नहीं है। अब सुनो बेटा, अब बेटा फॉर्मूला होता है b बाय p। अब ट्रायंगल बनाएंगे 90 बनाएंगे, और बेटा क्योंकि यहाँ पे a लिखा है तो फिर 90 पे a लिखने का नहीं अपना, ठीक है ना, तो मैं a यहाँ लिख रहा हूँ, बाकी लिख दो b और c, 90 के सामने x। अब बेटा यहाँ आ जाओ, तो b, तो एंगल कौन सा है a, तो एंगल के सामने वाला p बचा हुआ b, तो ऊपर b है, ऊपर 4 है, तो b कितना हो गया 4। अरे हाँ के ना, अपन क्या लिखते हैं k, क्या लिखते हैं k, फिर नीचे है p, नीचे है 3, तो क्या हो गया ये 3k, क्या हो गया k लिखते हैं ना अपन। अब आपको 2 साइड मालूम है, तीसरी निकालनी है, क्या लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम,
तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच ए सी निकालना है, पी कितना है, पाइथागोरस में अपन पी और बी से ले सकते हो, आपकी इच्छा है। बेटा स्क्वायर क्या बनेगा, अंडर रूट रूट 25 5 और रूट और उसको कट के कितना आ गया बेटा 5। कोई तकलीफ, कोई तकलीफ, एनी डाउट यार, 100% गारंटी, डन, पक्का। अब मुझे क्या निकालना है, 10। क्या निकालना है, देखो बेटा ये लेफ्ट हैंड साइड है, कौन सा है, मुझे 10 चाहिए बेटा, तो 10 कैसे निकालेंगे, P बाय B। अब सुनो बेटा, A है तो सामने वाला P कितना हो गया 3K, और बचा हुआ B कितना हो गया 4K, कट गया तो आया 3/4 बेटा, इसमें वैल्यू पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। 1 माइनस 10 कितना है 3/4 का स्क्वायर, और 1 प्लस 3/4 का, 1 का 1, 3 का 9, 4 का 16, 1 3 का 9 4 का 1/1 किया बेटा, एलसीएम स्क्वायर से स्क्वायर से स्क्वायर से 1 into 16, 16 1 into 9, 9 1 into 16 16, 16 1 जा 16, 9 1 जा 9, ये कितना हो गया 7/16, और ये हो गया 25/16। ये इंटू ये इंटू ये है ना, ए इंटू डी बी इंटू सी, तो 7 into 16 25 कट गया, 7/25 लेफ्ट आया। अब लेंगे राइट हैंड साइड, बेटा राइट में हमको कॉस और साइन चाहिए, तो कॉस क्या होता है B/H, ए है तो एंगल के सामने P, बचा हुआ B 4K, और H कितना है 5K, मिल गया कॉस 4/5। साइन क्या होता है बेटा P/H, H तो 5K है और यहाँ पे एंगल दिया हुआ है A, तो सामने वाला P मतलब 3K, 3/5। अब बेटा हमको वैल्यू पुट करना इसमें राइट में, कॉस कितना है बेटा 4/5 उसका स्क्वायर, साइन कितना है 3/5 उसका स्क्वायर, 4 का 16, 5 का 25, 3 का 9, 5 का 25। डन, यहां तक कोई डाउट है तो डन, तो हो गया हैंस प्रूफ, ठीक है।